नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हम रानिया पहुंचे हुए हैं और रानिया में हमारे मित्र सर्व मित्र, अब तो खैर नेता हो गए हैं। पत्रकारिता में इनके साथ बड़ा टाइम गुजारा और कई मामलों में, कई मौक़ों पर हम साथ रिपोर्टिंग भी करते रहे। आज ये नेता हैं और आज मैं पत्रकार। सर्व मित्र, आपने बहुत सारे नेताओं की खिंचाई की होगी, लेकिन आज आप नेता हो, आज मैं आपकी खिंचाई करूंगा। आपको खूब आप जितनी मर्जी खिंचाई कर लीजिए। अगर सबसे पहले तो ये बताओ कि आप पत्रकारिता छोड़ के अब नेता हो गए हो, रानिया के लोगों के बीच में जा रहे हो, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत बढ़िया। आप देखिएगा, तकरीबन 1.5-2 घंटे में लेट था इस गांव में, लेकिन फिर भी इतना जोश, इतनी गर्मी के बावजूद भी लोग बैठे हैं सुनने के लिए, मिलने के लिए। लोग चाह रहे हैं। इतने फ़ोन कॉल्स, और रात को ना 1-1, 2-2 बजे तक मैं मिलता हूँ। मतलब मेला लगा रहता है जहाँ पर भी मैं होता हूँ, मिलने वालों का सुबह सुबह आ जाते हैं मिलने वाले, और बड़ा प्यार मिल रहा, बड़ा जोश है लोगों के बीच में। उनको उम्मीद है कि भाई कोई बंदा आया, उनकी उम्मीदों के मुताबिक जो वो चाहते हैं। पहले वालों को देख चुके हैं वो, इस बार उनको उम्मीद है, नया चेहरा आया है। पहले भी मसले उठा रहा था, अब इनके मसले विधानसभा में उठाए गए, ऐसा लग रहा है। पत्रकारिता आपका एक अपना तजुर्बा भी रहा और लोगों ने प्यार भी आपको बहुत दिया, और एक हिसाब से जब पत्रकारिता झुक रही थी उस टाइम पे आप खड़े भी थे, वो सही बात है। लेकिन अब जब आप इलेक्शन लड़ने आए हैं तो उस समय आपके खिलाफ कई सारे नैरेटिव भी बनाए गए। पहले पत्रकार थे, आप नैरेटिव बनाते थे सरकार के खिलाफ, अब आपके खिलाफ नैरेटिव बनाया गया कि ये आदमी तो पंचकूला रहता है, तो है ही नहीं यहाँ का, ये तो रानिया का ही नहीं है। ये तो भारी आपको डिक्लेयर कर दिया गया टिकट मिलते ही। देखिए, मेरे को लगता है पूरे हरियाणा का हूँ। मेरा घर तो मेरे को लगता है पूरे हरियाणा में हम रिपोर्टिंग करते हैं घूम घूम के। मेरा गांव मौजदन इसी हलके में है। माँ बाप सारा परिवार यहाँ रहता है। आप काम के लिए कहीं तो इधर उधर जाएंगे, है ना, काम के लिए, सभी काम के लिए। तो हमारे जो बच्चे हैं विदेशों में भी जा रहे हैं, तो क्या वो यहाँ के नहीं हैं? अच्छा, जो सामने 2 लोग चौटाला फैमिली से लड़ रहे हैं, क्या वो यहाँ के हैं? वो तो चौटाला के हैं भाई, डबल ही हल्का पड़ता है, वो भी यहाँ के नहीं है। तो अब सर्वमित्र के बारे में ऐसा क्यों बोला जा रहा है? सर्वमित्र यहीं का है, मौजदन गांव है, यहाँ रह के लोगों के मसले उठाता है। यहाँ पता नहीं कितने मैंने लोगों के मसले उठाए हैं, यहाँ पर भी, पूरे हरियाणा के। तो भाई सर्वमित्र यहीं का है। सर्वमित्र को मौका मिलेगा तो यहीं पे रहना है, यहाँ लोगों के बीच में रह के मसले उठाने हैं। इसलिए ये जो नैरेटिव है ना, उनका ये फ्लॉप साबित हो रहा है। लोग इतना प्यार कर रहे हैं कि उनको उम्मीद है कि भाई यही बंदा जो उनके मसले हल करवाएगा। एक धरनाड़ चौधरियों से मुकाबला है आपका, उनके पास ठीक ठाक वेल्थ इनकम है और पूरा मामला है। आप तो पत्रकारिता मुझे भी पता है कितनी कमाई है। आप ये पतलून और ये शर्ट डाल के आ गए हो, चप्पलों में आ गए हो, तो धरनाड़ चौधरियों से कैसे मुकाबला करो? उनके पास तो सारा कुछ है, सारा तंत्र मैनेज करेंगे, तो उस टाइम फिर क्या, कैसे मैनेज करोगे? इलेक्शन तो आपको भी पता है कि इलेक्शन तो पैसे लगते हैं भाई खूब। नहीं, बिल्कुल आपकी ठीक बात है कि वो बड़े चौधरी हैं भाई, और बड़ा पैसा उनके पास। लेकिन लोगों को ये भी पता है कि वो पैसा कहाँ से आया है, इतना पैसा कहाँ से आ गया। अच्छा, दूसरा, जब लोग साथ आपके होते हैं ना मनदीप भाई, जब एक गांव आपके साथ खड़ा होता है, इलाके के लोग आपके साथ खड़े होते हैं, तो मेरे को लगता है कि फिर इतने पैसे की ज़रूरत नहीं है जितना वो तो बहुत खर्च करेंगे। वो तो बोरियां भर भर के लाएंगे यहाँ पे, पता है मुझे, आखिरी दिनों में बोरियां भर भर के लाएंगे, क्योंकि पैसा किस वे में उन्होंने कमा रखा है ये हम सब जानते हैं। मेरे साथ लोग हैं, मुझे पूरी उम्मीद है ये जो जनता का प्यार है ना, वो मेरे साथ है और यही हमें आगे लेकर जाएगा। अच्छा, रानिया में नशे का मामला हो गया, या फिर और जो मामले हैं जिसमें माइग्रेशन एक है, राहुल गांधी ने भी रैली में अपनी में उठाया कि डोंकी मार के जा रहे हैं, आपके बच्चे भी, आपका हल्का भी खाली हो रहा है, और आपके हल्के में बहुत सारे गाँव तो ऐसे हैं जिनमें पिछले 2 साल में ही 5-5, 7-7 मौतें हैं नौजवानों की। सबसे बड़ा नशा का मुद्दा, जवानी और किसानी बर्बाद करने की कोशिश सरकार ने पूरी की। आपने ठीक कहा, हमारे एरिया से भी बहुत से युवा जो बाहर जा रहे हैं, तभी मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए कि बच्चे यहीं पर रहे। एक तो जो नशे में उनको बचाना है, ये मेरा पहला मकसद है, सबसे पहला मकसद यही है कि नशे से बाहर निकालना है यहाँ के लोगों को। दूसरा, जो बाहर जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ व्यवस्था हो कि वो यहाँ पर रहें, ठीक है, अपनी पढ़ाई करके फिर वापस आ जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, कोई ना कोई स्कोप ऐसा होना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश है इस इलाके में, क्योंकि बहुत रिच इलाका है, बहुत रिच इलाका है, तो इस इलाके को प्रमोट करना है, कैसे भी करें प्रमोट करना है। यहाँ की किसानी को और ज़्यादा प्रमोट करना है। यहाँ किसानी को प्रमोट किया जाए ना मनदीप भाई, तो ये इलाका पूरी दुनिया में फेमस मेरे को लगता हो सकता है, क्योंकि ज़मीनें इतनी बड़ी हैं। आप जाओ, ज़मीनें 1-1 लाख रुपये ठेका है 1 एकड़ का। मेरे को लगता है पूरे हरियाणा में नहीं होगा 1 लाख रुपया ठेका 1 एकड़ का। तो मतलब इससे आप अंदाज़ा लगाओ कि कितनी पैदावार होती है इन ज़मीनों में। यहाँ किसानी को प्रमोट किया जाए, कोई ऐसा यहाँ पे लाया जाए एग्रो इंडस्ट्री या कुछ ऐसा, तो ये तो बहुत ऊपर जा सकता है। ये पूरी कोशिश रहेगी हमारी।
अच्छा, एक और मामला है, वो है इंटरनल पॉलिटिक्स का। ये कहा जा रहा है कि सर्वमित्र के साथ इंटरनल पॉलिटिक्स भी हो रही है। जो पुराने खुंड होते हैं ना, पुराने कांग्रेसी, जिनको लग रहा है कि ये 5 साल अब आ गया है और जीत जाएगा, फिर सीटिंग गेटिंग के तहत अगली बार फिर इसको टिकट मिल जाएगी, तो ये तो हमारे 10 साल हमारी जड़ों में बैठ गया। तो वो जड़ों में ना बैठने देने के लिए सर्वमित्र की जड़ें काट रहे हैं। तो इंटरनल पॉलिटिक्स से छुटकारा मिल गया है या फिर पुराने खुंड लगे हुए हैं भीतरघात करने में? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि सारे साथी आ गए मेरे साथ, जो भी साथी थे वो सारे साथी मेरे साथ आ गए और जा भी रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि लोग चाहते हैं। जब लोग एक तरफ होना तो उनको आना पड़ता है, कोई जो भी हैं, जो नहीं चाहता उनको भी आना पड़ता है। अब दिन ब दिन इतना समर्थन मिल रहा है मनदीप भाई कि हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे थे, हमें टाइम भी बहुत कम मिला है। ठीक है, लास्ट वाले दिन टिकट मिला, अगले दिन नॉमिनेशन था, बहुत कम दिन मिले हैं और बाकी जो लोग हैं वो बहुत लंबे समय से लगे हुए हैं। जीरो से स्टार्ट करके आज हम टॉप पर पहुंच गए हैं। अगर आप यहाँ देखिए, लोगों से बात कीजिएगा, और अभी और प्यार लोगों का मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि सब साथ देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये बंदा है, ठीक है। ठीक है, पॉलिटिक्स में देखो कंपटीशन तो होता ही है, हर कोई कोशिश करता है, और टिकट मांगना या लेना, दावेदारी करना अच्छी बात है, मैं उसको बुरा भी नहीं मांगता। लोकतंत्र है भाई, हर बंदा कोशिश करेगा। सो एक हेल्दी कंपटीशन होना भी चाहिए, लेकिन जिस पर पार्टी ने भरोसा जताया है, मुझे लगता है उसका साथ सभी को देना चाहिए, और मुझे मिल भी रहा है। अच्छा, ये बताओ कि दादा से मुकाबला मान रहे हो पोते से, या फिर दोनों इकट्ठों से? नहीं, मुकाबला तो किसी से नहीं है। हाँ, दादा जरूर है, दादा को लोगों ने देख लिया, दादा ने कुछ नहीं किया। पिछले 5 साल में लोगों का वोट ले गए थे वो यहाँ पर, लेकिन वो कीमत कहीं और से वसूल की, यहाँ के लोगों के वोट की। तो दादाजी तो बाहर हो गए रेस से। हाँ, जो पोते हैं वो रेस में ज़रूर हैं, ठीक है। लेकिन उनके बारे में भी यहाँ लोगों को पता है कि भाई जब उनकी सरकारें थी या जब वो लोग सत्ता में थे तो वो लोग क्या करते थे, सब लोगों को पता है। और उनका बोलबानी कैसा, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो लोग जाते हैं उनको कितना इज्जत सम्मान मिलता है। ये सबसे, इस इलाके में आप चर्चा कीजिएगा कि भाई जब आप उनकी कोठियों पर जाते हैं, उनके महलों में जाते हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, कितनी इज्जत मिलती है, तो लोग बताएंगे आपको। एक डर का माहौल अभी भी है लोगों के बीच में, उनसे लोग बात करने के लिए डरते हैं, उनके पास जाने के लिए डरते हैं कि पता नहीं आगे से कैसा रिस्पांस मिलेगा, झिड़क देंगे, दुत्कार देंगे, लोगों के बीच में लोगों को बेइज्जत किया जाता है। तो इस चीज़ से लोग दुखी हो गए हैं कि भाई कब तक ये राजा प्रजा वाला खेल थोड़ा चल रहा है, बदल गया, लोकतंत्र है, सब बराबर हैं हम। ये किस चीज़ का ये मतलब गरूर है, या ऐसा नहीं। तो लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं भाई, हमें हमारे जैसा बंदा चाहिए, आम घर का बंदा चाहिए, कोठियों वाले नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी कोठियों वाले जहाँ जाएँ पूरा दिन वेट करना पड़े, नहीं। वो बंदा चाहिए जिसका बाजू पकड़ के कब मर्जी काम करवा ले और वो बंदा मान सम्मान दे। अच्छा, लेकिन एक नैरेटिव ज़रूर है, वो कह रहे हैं कि ये आदमी जो आया है रानिया, ये तो चौधर को ले जाएगा रोहतक में, और चौधर तो सिरसा की थी, चौधर तो हमारे पास ही रहनी चाहिए, और हम पूरे इलाके को जो बागड़ी बेल्ट है इसको चौधरी कहलवाते हैं, और हमारे से ही चौधर चले तो सिरसा से चौधर चले तो बढ़िया है। तो आपके ऊपर यह आरोप भी है, आप तो चौधर रोहतक ले जाओगे, उड्डास को के पास ले जाके रख दोगे? देखिए, मैं मानता हूँ कि जो चौधर होती है ना, वो काम से होती है, नाम से नहीं। जो यहाँ के चौधरी अपने आप को कहते हैं, उन्होंने काम क्या किया है ये लोगों को पता है। मैं ये नहीं कहता कि चौधर, ये गलत एक वो चीज़ है कि चौधर मैं यहाँ पे, ये गलत बात है। मुझे तो काम करना है लोगों के बीच में, काम ऐसा करना है कि ये इलाका जो है ना, जो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, ये पूरे हरियाणा में जाना जाएगा काम की वजह से। या इस इलाके की आवाज़ जो है जब उठेगी ना विधानसभा में, तो पता चलेगा कि ये रानिया की आवाज़ है, जो इससे पहले उठी नहीं। उनकी सत्ता रही, उन्होंने क्या किया इस इलाके के लिए। तो खाली चौधर कहना कि यहाँ के हम चौधरी हैं, ये चौधर हैं, तो वो क्या है। जब आपको मौका मिला, और कई बार मौका मिला, उसके बावजूद भी ये इलाका इतना पिछड़ा हुआ है, क्यों भाई, आपने काम क्यों नहीं करवाए। और अब वो चौधर या गढ़ नहीं रहा। मनदीप भाई, आप पिछले 2 इलेक्शन का ना डाटा निकालिए, पिछला विधानसभा और पिछला लोकसभा, बिल्कुल फिसड्डी हैं। वोट कितने मिले, कुछ सिंपल थोड़े से वोट मिले हैं। वो गढ़ कभी गढ़ गए, वो चौधर कभी की खत्म हो गई है। शुक्रिया सर्वमित्र, और ऑल द बेस्ट, आप लगे रहिए। और मुझे लगता है कि जो एक हमारी एक हिसाब से पत्रकारिता में रहा, हमारा साथ रहा, अब नेता हैं तो चंडीगढ़ मिलेंगे तो इनसे ज़रूर तीखे सवाल पूछा करेंगे। बाकी तो चंडीगढ़ मिलेंगे तो जैसे आप भागते थे नेताओं को और नेताओं के जीना आराम करते थे, आपका जीना आराम करा करेंगे। मैं तैयार हूँ, आप आइए सही। मैं तो सभी को कहता हूँ। अच्छा, एक बात और बता दूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे सामने वाले हैं ना, मुझे पता चला जो चौधरी साहब हैं, वो मीडिया को भी रोक रहे हैं कि मीडिया ना आए, कि मीडिया सर्वमित्र को मत दिखाओ। अच्छा, वो उनको प्रलोभन दे रहे हैं कि भाई सर्वमित्र नजर नहीं आना चाहिए और जिसको मर्जी दिखा दो। चलो इससे अंदाजा लगा, देख लो। मैं तो कहूँगा कि पूरा दिखा दो। ये तो मनदीप भाई है, मुझे पूरा दिखाएंगे, ठीक है।
चप्पलों से लेकर बाकी का मीडिया तो शायद काट दे कुछ, लेकिन मुझे पता है यहाँ अनकट चलेगा। हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके।